हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो सिख का आ चुका है। इससे पहले हमने सिख के से रिलेटेड सब्जेक्टिव वीडियो डाल चुका हूँ और आपसे कहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी सिख का आ जाएगा। ठीक है, तो इस अगर आप लोगों ने अगर सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा है तो पहले सब्जेक्टिव वीडियो जा कर के देखिए और उसके बाद आकर के ऑब्जेक्टिव बनाइए, तभी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम जो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं वो पहले एक सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोग सब्जेक्टिव पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद तुरंत उसको ऑब्जेक्टिव बना लें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। जिन लोगों ने अगर सब्जेक्टिव सिख का नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसमें हम पूरा डिटेल में दसों गुरु के बारे में, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह, सिख आंदोलन, सब चीज़ के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़े थे उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन या पूछे जा सकते हैं वही इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और जो जो आप लोगों को सही आंसर लगता है उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, गुरु नानक देव के बारे में सही है, आपसे कहा पूछा जा रहा है कि गुरु नानक देव के बारे में सही क्या है, तो आप पढ़ करके देख सकते हैं। अगर आप जानते अगर होंगे तो सही टिक लगाइएगा। पहला ऑप्शन है, यह सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे, सही है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं। और तीसरा है, इन्होंने संगत और पंगत प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी हम बता चुके हैं कि संगत धर्मशाला को कहा जाता है और पंगत लंगर व्यवस्था को कहा जाता है। तो ये तीनों की तीनों सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला आइए। गुरु अंगद का मूल नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो गुरु अंगद का मूल नाम क्या था, तो आप ही बताइए। गुरु अंगद का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था, तो लहना था। हम आपको बता चुके हैं कि गुरु अंगद का मूल नाम क्या था, तो लहना। ठीक है, आगे आइए। किनके समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया था, आप हम ये भी बता चुके हैं कि किनके समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। तो किनके समय हुआ था, तो गुरु रामदास के समय। ठीक है, गुरु रामदास जो गुरु बने थे तो उनके बाद इन्होंने अपने गुरु के पद को वंशानुगत बना देते हैं और इसके बाद अब इनके बेटे लोग क्या होंगे कि गुरु का पद संभालेंगे। ठीक है, तो गुरु किनके किनके समय गुरु का पद वंशानुगत हुआ, तो गुरु रामदास। आगे आइए। अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने की थी, ये भी बता चुके हैं कि अकाल तख्त और खालसा पंथ, इन दोनों की स्थापना किसने की है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन अकाल तख्त की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु हरगोविंद ने की थी। अकाल तख्त को ही प्रभु का सिंहासन कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, आप ये भी बता चुके हैं कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, इनके जन्मदाता किसे माना जाता है, जल्दी बोलिए। गुरु अंगद को, जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, उनको माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही गुरुलिपि की शुरुआत की थी। किसने की थी, तो गुरु अंगद ने। आगे आइए। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी, तो ये भी बता चुके हैं कि औरंगजेब जहांगीर दोनों के बारे में बता चुके हैं। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो थे इन्हीं की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी, ये भी हम बता चुके हैं। सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद, इन्होंने ही गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। ठीक है, अगला आइए। किसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया है, आ गया ये वाला क्वेश्चन, कहा था ना कि ये क्वेश्चन आएगा। तो किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो सच्चा बादशाह अपने आप को किसने कहा था, तो गुरु हरगोविंद ने कहा था। गुरु हरगोविंद ने ही अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, आगे आइए। किस गुरु ने लवन विवाह पद्धति को प्रारंभ किया था, ये भी हम बता चुके हैं कि एक सिखों में एक हिंदू से हट करके एक नई विवाह पद्धति की शुरुआत की गई थी। वह किस गुरु ने किया था लवन पद्धति की शुरुआत, तो गुरु अमरदास ने किया था। ठीक है, गुरु अमरदास ने एक विवाह की नई पद्धति की शुरुआत की थी जिसे हम लोग लवन पद्धति कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो ये भी बता चुके हैं कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने ही किया था। ठीक है,
1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने ही की थी। ये भी बता चुके हैं कि ये अमृतसर की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वही जो मुगल बादशाह अमरदास की बेटी बीबी भानी को जो 500 बीघा ज़मीन दिए थे, वहीं पर इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने की थी? गुरु रामदास ने किया था। आगे आइए, सिखों के पवित्र गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले ही, जल्दी बोलिए। गुरु अर्जुन देव के बारे में बताया था कि गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के पवित्र गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको हम लोग आदि ग्रंथ कहते हैं, इसकी रचना की थी। और इसी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम गुरु का दर्जा दे दिया था। ठीक है, चलिए, किस गुरु को कि दिल्ली पहुंचने पर चेचक नामक बीमारी हो गई थी? ये भी बता चुके हैं फैक्ट में आपको ऊपर में, कि कौन से ऐसे गुरु थे जिनको चेचक की बीमारी हो गई थी दिल्ली पहुंचने पर? तो हरकिशन को हुई थी। ठीक है, गुरु हरकिशन जो थे, इन्हीं को चेचक की बीमारी हो जाती है और इस चेचक की बीमारी से वो मर जाते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, त्यागमल किसका नाम था? किस गुरु के बचपन का नाम त्यागमल था? तो गुरु तेग बहादुर का नाम था। ये भी बता चुके हैं कि गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम क्या था? त्यागमल था। और लहना किसके बचपन का नाम था? गुरु अंगद के। ठीक है, तो याद रखिएगा, त्यागमल के किसके बचपन का नाम था? तो गुरु तेग बहादुर के। आगे ये, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया था? तो ये देखिए क्या पूछ रहा, प्रारंभ कराया था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि कोई किसने प्रारंभ कराया था? तो गुरु रामदास ने प्रारंभ कराया था। ठीक है, तो गुरु अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। लेकिन पूरा किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, आगे आइए, 5 ककार किसके साथ जुड़ा हुआ है? किस गुरु ने 5 ककार की शुरुआत की थी? ये भी हम बता चुके हैं, कच्चा, केश, कड़ा, कृपान, ये सब था ना 5। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बता चुके हैं हम कि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। आगे आइए, अकबर ने किन को 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था? तो 500 बीघा ज़मीन अकबर ने किन को दिया था? तो गुरु रामदास की बेटी बीबी भानी को दिया था। ठीक है, अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी को दिया था। ठीक है, तो अकबर ने किन को 500 बीघा ज़मीन दिया था? तो अकबर ने किनको दिया था? गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को। तो आप आंसर क्या लगाइएगा? तो रामदास लगाइएगा, अमरदास नहीं, क्योंकि अमरदास को तो नहीं ना मिली थी, मिली किसकी थी? तो उनकी बेटी को। और उनकी बेटी की शादी किसके साथ हुई थी? तो रामदास के साथ हुई थी। तो इसका मतलब है कि किसको मिली? रामदास को मिली। ठीक है, चलिए, गुरु अर्जुन देव के बारे में सही है, आपको ये बताना है कि गुरु अर्जुन देव के बारे में सही है। तो क्या सही है? चलिए देखते हैं। गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा की शुरुआत की थी, एकदम सही है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था, ये भी सही है। और हर मंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने किया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्योर सभी हो जाएगा। चलिए, किसने अपने अनुयायियों को मांस खाने का आदेश जारी किया था? कौन से गुरु थे जिन्होंने अपने अनुयायी को मांस खाने का आदेश दिया था? तो वो कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, किसने आदेश दिया था? तो गुरु हरगोविंद ने। आगे आइए, जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी? तो जहांगीर ने किस ग्रुप की हत्या करवाई थी? ये हम आपको बता चुके हैं, किसकी करवाई थी जहांगीर ने? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। अब आगे आइए, ये भी आपको बता चुके हैं कि बाकला द बाबा किसे कहा जाता है? किस गुरु को बाकला बाबा के नाम से जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को बाकला बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आइए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में गलत पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में गलत क्या है? पहला, इनका जन्म पटना में हुआ, ये तो सही है। पाहुल प्रणाली और वाहे गुरु प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी सही है। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली और वाहे गुरु जो सिख लोग बोलते हैं, इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। तीसरा, नाम के साथ सिंह और कौड़ लगाने की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने ही शुरू की थी ये टाइटल की शुरुआत। तो तीनों की तीनों सही है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे आइए, रंजीत सिंह ने किस मिसल से थे? ठीक है, ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन में आ गया कि रंजीत सिंह किस मिसल के थे? तो ये सूकर चकिया मिसल के थे। सबसे शक्तिशाली मिसल यही था। तो ये कौन से मिसल हो गए? सूकर चकिया मिसल के थे। ठीक है, आगे आइए, रंजीत सिंह की राजधानी
लाहौर थी तो धार्मिक राजधानी कौन थी? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी तो धार्मिक राजधानी इनकी कौन थी? तो अमृतसर थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला, निम्न में से किसने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है? हम आपको बता चुके हैं कि भारत का लघु नेपोलियन रंजीत सिंह को किसने कहा? तो फ्रांस का एक यात्री था जैक्यूमा, इसी ने ही रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अमृतसर का वास्तुकार का नाम क्या है? अमृतसर के वास्तुकार का नाम, मतलब जो अमृतसर की स्थापना की, जिसको बनाया, सजावट किया, वो उसका नाम क्या है? तो क्या है बता सकते हैं? उसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मियाँ मीर। ठीक है, अमृतसर के जो वास्तुकार हैं उन वास्तुकार का नाम क्या था? तो मियाँ मीर। ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, पीसीएस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्न में से किसने सिखों को सर्वप्रथम लड़ाकू बनाने का कार्य शुरू किया था? मतलब कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिख को लड़ाकू बनाने का कार्य शुरू किया था? तो वो कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे, याद रखिएगा। मतलब एक लड़ाकू सेना की शुरुआत इन्होंने की थी, क्योंकि मुगलों का आक्रमण इनके ऊपर हो रहा था, तो इसीलिए इन्होंने एक सैन्य की स्थापना की शुरुआत की थी, लड़ाकू सेना बनाने की शुरुआत की थी। किसने? तो गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, चलिए आगे आइए। रंजीत सिंह ने तोप बनाने की फैक्ट्री फ्रांसीसियों के सहयोग से स्थापित की थी, तो ये कहाँ पर की थी? तो कहाँ की थी? लाहौर में की थी, याद रखिएगा। लाहौर में इन्होंने फ्रांस के सहयोग से तोप बनाने की फैक्ट्री की स्थापना लाहौर में इन्होंने किया था। चलिए आगे। जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने की थी? जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। हम आपको बता चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को अपने अंतिम क्षण में इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसका नाम जफरनामा है, जिस जफरनामा के नाम से जाना जाता है। तो जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? ये भी हम आपको बता चुके हैं कि बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? लक्ष्मण दास। आगे आइए। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, तो इसका भी डेट आ गया ना कि इस अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी, जो इसको सतलज नदी को एक बाउंड्री मान लिया गया था, और सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र रंजीत सिंह का और उसके उस पार का क्षेत्र आपको अंग्रेज का था। ठीक है, आगे आइए। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा ला के देने वाला कौन था? ये भी क्वेश्चन में आ गया ना कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा ला के देने वाला कौन था? तो शाह सूजा था, इसी ने ला करके दिया था। आगे ये प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि। तो याद रखिएगा, दोनों संधि का नाम आ सकता है, लाहौर और भैरोवाल। अगर भैरोवाल की संधि है तो भैरोवाल मारिएगा, अगर लाहौर की संधि है तो लाहौर मारिएगा। ठीक है, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि से। आगे आइए। गुल खां नामक व्यक्ति की गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कहाँ कर दिया था? मतलब गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में हुई थी, किसने किया था? तो गुल खां नामक एक व्यक्ति ने की थी। ये कहाँ पर की थी? तो नांदेड़ में, वहीं पर इनकी समाधि भी है, याद रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में। कब हुई थी? 1708 में। किसने की थी? गुल खां नामक एक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, आगे आइए। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत किया था? कौन से गवर्नर जनरल हैं जिसका रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत किया था आने पर। ठीक है, आगे आइए। अंग्रेज ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? अंग्रेज ने पंजाब प्रांत जो था उनको ब्रिटिश में मिला लिया था, तो वो कब मिलाया था आपको? तो वो आपको 1849 में, जब सेकेंड एंग्लो युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया और रंजीत सिंह हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, तो इसी में आपको क्या होता है कि अंग्रेज, ये लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं वो पंजाब को अंग्रेज में मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे आगे आप लोगों का, इससे ज़्यादा, इसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा चीज़ हम ऐड कर चुके हैं, जितना सब्जेक्टिव था वो सारा सब्जेक्टिव भी हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्टिव का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम आपको एक एक करके लेके आ रहे हैं और उसके अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इसको बार बार देखिए और अपना रिवीजन चालू रखिए। कोशिश कीजिए कि हर वक्त कभी ना कभी इसको वीडियो देख करके रिवाइज करते रहें। तो चलिए, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो बनाने का।
धन्यवाद।